जुनून का जंगल और जंगली भैंसों का महाशिकार एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शिकार नहीं बल्कि इंसानी फितरत, जुनून और प्रकृति की कठोरता के बारे में है। शुरुआत एक लड़का और उसका सपना। नारायण शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। किताबों और क्लासरूम की चारदीवारी उसे घुटन देने लगी थी। उसे लगता था कि असली जिंदगी शहर की सड़कों में नहीं बल्कि जंगलों, पहाड़ों और जोखिम से भरे रास्तों में छुपी है। इसी तलाश में वह पढ़ाई छोड़कर एक दूर दराज के गांव शिकारगंज पहुंचता है। यह गांव पहाड़ों के किनारे बसा था, जहां शाम होते ही धुआं, शराब की गंध और पुराने किस्से हवा में तैरने लगते थे। यहीं उसकी मुलाकात जालिम सिंह से होती है। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर जमी हुई सैकड़ों शिकारों की कहानियां। जालिम सिंह जंगल को जीत चुका आदमी लगता था। जालिम सिंह उसे बताता है कि पहाड़ों के उस पार एक छिपी हुई घाटी है, जहां भैंसे घास की तरह उगते हैं। उनकी खाल काला सोना है। बस एक बार वहां पहुंच जाओ, फिर हम नोट नहीं सोना गिनेंगे। उसकी आवाज में लालच नहीं बल्कि भरोसा था। नारायण की आंखों में सपने चमक उठते हैं, पैसा, रोमांच और एक ऐसी जिंदगी जो उसने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। नारायण अपनी सारी जमा पूंजी इस यात्रा में झोंक देता है। उनके साथ दो और लोग जुड़ते हैं। पीटर, एक बूढ़ा शराबी जो अपनी बीती जिंदगी के पाप धोने के लिए हर वक्त बाइबल पढ़ता था पर शराब नहीं छोड़ पाता था। रघु, खाल उतारने में माहिर, एक सीधा सादा मजदूर। चारों लोग हथियार, रसद और उम्मीदें लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। जानलेवा जंगल, पत्थरीले पहाड़ और गहरी घाटियों का सीना चीरते हुए मौत को करीब से देखने के बाद वे आखिरकार उस घाटी के मुहाने पर पहुंचे। शिकार और पागलपन। जालिम सिंह सच बोल रहा था। वहां सचमुच हजारों जंगली भैंसे थे, काली, भारी, सांस लेती हुई जमीन। जालिम सिंह शिकार करना शुरू करता है। पहला शॉट, दूसरा, तीसरा, लेकिन उसे लालच आ जाता है। वह रुकता ही नहीं। वह पागलों की तरह जानवरों को मारता रहता है, इतने ज्यादा कि रघु खाल भी नहीं निकाल पाता। पूरी सुंदर घाटी भैंसों के खून और लाशों से भर जाती है। नारायण, जो खूबसूरती देखने आया था, अब सिर्फ मौत देख रहा था। मुसीबत में फंसना। उन्हें हफ्तों पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन जालिम सिंह के लालच की वजह से वे वहां ज्यादा दिन रुक जाते हैं। अचानक मौसम बिगड़ता है और भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। वे उस घाटी में पूरी तरह फंस जाते हैं। उन्हें वहां 6 से 7 महीने रुकना पड़ता है। वह समय उनके लिए नर्क बन जाता है। खाने की कमी, कड़ाके की ठंड और गंदगी में वे किसी तरह जिंदा रहते हैं। वे आपस में लड़ते हैं और टूट जाते हैं। वापसी और झटका। जैसे तैसे बर्फ पिघलती है और वे बची हुई खालें लेकर वापस लौटते हैं। रास्ते में एक नदी आई, पानी उफन रहा था। रघु फिसला और बह गया। कोई चिल्लाया नहीं, किसी में आवाज नहीं बची थी। जब वे शिकारगंज पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुकानदार उन्हें बताता है, अब जंगली भैंसों की खाल का फैशन खत्म हो गया है। इसकी अब कोई कीमत नहीं है। ये सब बेकार है। अंत। सोचिए, उन्होंने जिसके लिए इतना खून बहाया, महीनों ठंड में ठिठुरे और जान जोखिम में डाली, वह सब अब कचरा था। नारायण को समझ आ जाता है कि इंसान का लालच किसी काम का नहीं और प्रकृति बहुत कठोर होती है। वह अपना सब कुछ खोकर खाली हाथ उस जगह को छोड़कर चला जाता है। सीधी बात, यह कहानी बताती है कि लालच का अंजाम बुरा होता है। इंसान सोचता है कि वह जंगल या प्रकृति को जीत लेगा, लेकिन अंत में प्रकृति ही जीतती है और इंसान खाली हाथ रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।